हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही PSSJK पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो कल हम लोग 80 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज 81वें नंबर से करेंगे। आज थोड़ा फास्ट चलना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो जल्दी से इसे कवर करना है और समय कम है हम लोग के पास। तो 81वां नंबर है मुखर का विलोम। मुखर का विलोम यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे मुखर का मौन हो जाएगा। व्याख्या है मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है। मुख तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर, यानी कि मुख का वाचाल है और यहाँ पे मोम का पत्थर है। तो 82 नंबर है मुख का विलोम, फिर से रिपीट किया है तो यहाँ पे मुख का वाचाल हो गया। तिरासी नंबर है विपन्न का विलोम है। विपन्न का संपन्न होगा। व्याख्या है यहाँ पे विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा संपदा का विलोम है तथा विपद का विलोम संपद है। 84 नंबर महत्ता का विलोम है। महत्ता का यहाँ पे बी ऑप्शन लघुता हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या है महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। यहाँ पे 85 नंबर स्तुति का विलोम है। स्तुति का निंद हो जाएगा और स्तुति का निंदा। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। स्तुति का विलोम निंद होता है तथा निंदा स्तुति का विलोम है। शेष विकल्प अग्राह्य है। 86 नंबर सद्भाव का विलोम है। सद्भाव का विलोम यहाँ पे दुर्भाव होगा, यानी कि ए ऑप्शन। यहाँ पे सद्भाव का विलोम दुर्भाव है, शेष विकल्प असंगत है। 87 नंबर है विरल का विलोम है। विरल का विलोम सघन होगा। व्याख्या बी, इसका मतलब आंसर बी है। व्याख्या देख लेते हैं। विरल का विलोम सघन है। सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम निर्बल है। यहाँ पे 88 नंबर शीर्ष का विलोम है। शीर्ष का विलोम यहाँ पे तल होगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत है। 89 नंबर समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, तो समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम सामान्य या साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। 90 नंबर है समष्टि का विलोम है। समष्टि का विलोम यहाँ पे व्यष्टि, हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। तो व्याख्या इसके ऊपर की प्रश्न की व्याख्या मतलब ऊपर दी गई है। 51 नंबर अपराधी का विलोम है। अपराधी का विलोम सब निरपराध होगा। व्याख्या अपराधी का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन। दुराचार का विलोम सदाचार है। 92 नंबर अवशेष का विलोम है। अवशेष का निःशेष हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। अवशेष का विलोम निःशेष है। अशेष शेष का विलोम है। विकृति का विलोम अविकृत तथा व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। 93 नंबर यहाँ एकत्र का विलोम है, तो एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। व्याख्या देख लेते। एकत्र का विलोम विकीर्ण है। विस्तीर्ण तथा संकीर्ण परस्पर विलोम है। 94 नंबर अनुक्रिया का विलोम क्या है? अनुक्रिया का विलोम
यहाँ पे बी ऑप्शन है तो प्रतिक्रिया हो जाएगा। व्याख्या, अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है, शेष असंगत है। 95 नंबर, अधिष्ठित का विलोम क्या है? तो अधिष्ठित का विलोम यहाँ पे सी ऑप्शन अनधिष्ठित हो जाएगा। व्याख्या, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, शेष असंगत है। 96 नंबर, वादी का विलोम क्या है? वादी का विलोम यहाँ पे प्रतिवादी हो जाएगा। व्याख्या, वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, शेष असंगत है। 97 नंबर, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया है तो इसका ध्यान रखेंगे हम। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है उससे मतलब आने की ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पे वादी का विलोम शब्द है प्रतिवादी। आगमन का विलोम क्या है? आगमन का विलोम यहाँ पे बी ऑप्शन है तो यहाँ पे प्रस्थान हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है, शेष असंगत है। 99 नंबर, सज्जन का विलोम क्या है? सज्जन का विलोम यहाँ पे ऑप्शन में दिया है निर्जन, मज्जन, दुर्जन और दर्जन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दुर्जन। सज्जन का विलोम दुर्जन है। 100 नंबर है, सुपुत्र का विलोम क्या है? तो यहाँ पे सुपुत्र का कुपुत्र हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र और पुत्र क्रमशः तत्सम एवं तद्भव है। सम्मुख का विलोम क्या है? सम्मुख का विलोम यहाँ पे बी ऑप्शन विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम विमुख होता है, शेष अग्राह्य है। यहाँ पे 102 नंबर, सलज्ज का विलोम क्या है? सलज्ज का निर्लज्ज होगा। व्याख्या, सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होता है। निर्जल सजल का विलोम होता है। 103 नंबर, सुसुप्ति का विलोम यहाँ पे बी ऑप्शन जागृति होगा और सुसुप्त रहता तो वहाँ पे जागृत होता। व्याख्या है, सुसुप्ति का विलोम जागृति होता है। शयन एवं जागरण परस्पर, सुसुप्ति का विलोम जागृत होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। 104 नंबर, पूर्व का विलोम है। पूर्व का विलोम पश्चात होगा, यानी कि बी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व का विलोम पश्चात होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। आगामी का विलोम प्रगामी होता है। 105 नंबर है, प्रसन्न का विलोम है। प्रसन्न का अप्रसन्न होगा। उत्तर यानी कि बी है, अप्रसन्न। तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी है। विषाद हर्ष का तथा दुख सुख का विलोम है। 106 नंबर, परकीय का विलोम है। परकीय का विलोम यहाँ पे स्वकीय हो जाएगा। परकीय का विलोम स्वकीय होता है, शेष ग्राह्य नहीं है। 107 नंबर, ज्ञानी का विलोम है अज्ञानी। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। 108 नंबर, दीर्घ का विलोम है। दीर्घ का लघु होगा, यानी कि ए ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घ का विलोम लघु होगा, इसका विलोम हर्ष भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा। शिख नख का विलोम है। विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। 109, हर्ष का विलोम है। तो यहाँ पे हर्ष का विलोम है दीर्घ। हर्ष मतलब लघु को ही कहते हैं। एक 110 नंबर, लघु का विलोम है। लघु का विलोम है गुरु दीर्घ। मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन ए और बी दोनों होगा।
लघु का विलोम गुरु तथा दीर्घ दोनों होता है। 111 नंबर गुरु का विलोम है, तो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी, लघु होगा। व्याख्या देख लेते हैं। गुरु का विलोम लघु है, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। 112 नंबर नीति का विलोम है, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है, नीति का अनीति। व्याख्या देख लेते हैं। नीति का विलोम अनीति है। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है। 113 नंबर शोक का विलोम है, तो शोक का विलोम यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। व्याख्या है। शोक का विलोम हर्ष है, सुख का विलोम दुख है एवं शांत का विलोम अशांत है। 114 नंबर विघ्न का विलोम है, तो विघ्न का विलोम यहाँ पे निर्विघ्न हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। स्थिर का विलोम अस्थिर होता है। 115 नंबर परिचित का विलोम है, तो यहाँ पे परिचित का अपरिचित हो जाएगा। परिचित का विलोम अपरिचित है। आत्मीय का विलोम परकीय होता है। 116 नंबर आपत्ति का विलोम है। आपत्ति का यहाँ पे अनापत्ति हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम विरोध तथा संपदा का विलोम विपदा होता है। 117 नंबर पूर्ण का विलोम है, तो यहाँ पे पूर्ण का अर्ध हो जाएगा, यानी कि आधा। व्याख्या है। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। 118 नंबर धरती का विलोम है, तो धरती के यहाँ पे सी यानी कि आकाश हो जाएगा। व्याख्या। धरती का विलोम आकाश है। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची है। अंबर अवनी का विलोम है। 119 नंबर प्रिय का विलोम है, तो यहाँ पे प्रिय का विलोम हो जाएगा अप्रिय। व्याख्या। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। 120 नंबर है जय का विलोम है, तो यहाँ पे जय का पराजय हो जाएगा, यानी जीत का हार। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जय का विलोम पराजय होता है। बुराई अच्छाई का विलोम है। स्निग्ध का विलोम है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है दुर्गंध, अस्निग्ध और निग्ध और संदिग्ध, तो यहाँ पे स्निग्ध का अस्निग्ध ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा। सुगंध का विलोम दुर्गंध तथा संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। 122 नंबर भय का विलोम है, तो यहाँ पे भय का विलोम निर्भय होता है, ए ऑप्शन है। भय का विलोम निर्भय है। निडर डर का विलोम है। 123 नंबर शत्रु का विलोम है, तो यहाँ पे शत्रु का मित्र हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। शत्रु का विलोम मित्र होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। 124 नंबर आवरण का विलोम है, तो आवरण का विलोम अनावरण हो जाएगा, सी ऑप्शन। व्याख्या है। आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। 125 सकर्मक का विलोम है अकर्मक, यानी कि ए ऑप्शन। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। 126 नंबर मान का विलोम है, तो मान का यहाँ पे अपमान हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। व्याख्या। मान का विलोम अपमान है। सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी है। तो हम लोग 126 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। 127 नंबर यहाँ पे देखेंगे। 127 नंबर यहाँ पे घात का
विलोम है तो घात का विलोम यहाँ पे प्रतिघात हो जाएगा। ऑप्शन हम जल्दी नहीं देखेंगे, पहले मतलब आंसर इसका नहीं देखेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तब हम इसके आंसर देखेंगे कि कौन सा है। ठीक, घात का प्रतिलोम है तो यहाँ पे घात का प्रतिघात हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन है। व्याख्या है, घात का विलोम प्रतिघात है जबकि उपकार का विलोम अपकार है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। 128 वैतनिक का विलोम है तो यहाँ पे वैतनिक का विलोम अवैतनिक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। 129 नंबर, अपसरण का विलोम है, अपसरण का अभिसरण होगा, यानी कि ए ऑप्शन। व्याख्या है, अपसरण का विलोम अभिसरण होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 130 नंबर, बाह्य का विलोम है तो बाह्य का आभ्यंतर होगा। हम लोग सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था, बी ऑप्शन सही है। बाह्य का विलोम आभ्यंतर होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 131 नंबर, धृष्ट का विलोम है तो धृष्ट का विनीत हो जाएगा, ए ऑप्शन। धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। 132 नंबर, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है तो यहाँ पे प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होगा। 133 नंबर, परोक्ष का विलोम है तो यहाँ पे परोक्ष का विलोम है प्रत्यक्ष। व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या मतलब ऊपर दिया गया है इसका। 134 नंबर, उपार्जित का विलोम शब्द है तो यहाँ पे उपार्जित का अनुपार्जित होगा, यानी कि ए ऑप्शन। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। 135 नंबर है, तिरस्कार का विलोम, तो यहाँ पे तिरस्कार का विलोम हो जाएगा पुरस्कार या सत्कार। यहाँ पे सबसे पहले मतलब ऑप्शन में यहाँ पे दोनों है तो सबसे पहले सत्कार ही होगा। तो देख लेते हैं व्याख्या। तिरस्कार का विलोम सत्कार है। पुरस्कार का विलोम दंड तथा सम्मान का विलोम अपमान होता है। 136 नंबर, सर्वनाक का विलोम है तो यहाँ पे सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। और 137 नंबर, लुभावना का विलोम है तो लुभावना का यहाँ पे घिनौना हो जाएगा, उत्तर से है। व्याख्या, लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित तथा घृणा का विलोम प्रेम होता है। 138 नंबर, विहित का विलोम है तो यहाँ पे विहित का निषिद्ध हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित तथा रहित का विलोम सहित होता है। 139, तामसिक का विलोम है तो तामसिक का सात्विक हो जाएगा। व्याख्या, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। एक 140 नंबर, यथार्थ का विलोम है तो यहाँ पे यथार्थ का कृत्रिम हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम है। इसका विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। आदर्श इससे भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं। शब्दर विलोम, तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या है।
जैसे औरत का मर्द होता है, और काला का सफ़ेद होता है, खाली का भरा होता है, गधा का घोड़ा होता है, चित का पट होता है, जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है, और सृजन का विनाश या संहार होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सृजन का विलोम है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।